कब से कर रहे हैं मशरूम की खेती? 2005 से स्टार्टिंग किए हैं। हमारे गांव के जो बेरोजगार आदमी थे वो भी हमसे जुड़ने लगे, काम करने लगे। कितनी झोपड़ी बनाई है? अभी तो इस समय 7 झोपड़ी है हमारे पास। इस गांव में अब कितने किसान होंगे जो मशरूम की खेती करते हैं? लमसम 40 से 50 किसान हैं। विकास है उनका, अपना कहीं जाना नहीं पड़ता, उसी में लगे रहते हैं, दूसरे की नौकरी नहीं करनी पड़ती। सुबह में थोड़ा कम तोड़ते हैं जितना वहाँ मांगते हैं व्यापारी लोग, शाम को ज़्यादा तोड़ देते हैं। बनारस भी चली जाती है, कानपुर भी चली जाती है। गांव जंक्शन का कारवां आज आपको लेके पहुंचा है मशरूम विलेज में, यानी एक ऐसा गांव जहां पर आप जिस तरफ भी नज़र घुमाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह की झोपड़ियां नज़र आएंगी जिनके अंदर यहाँ के किसान जो हैं वो मशरूम की खेती करते हैं। हम पहुंचे हैं फतेहपुर के सिमौरी गांव में और बात अब सिर्फ झोपड़ियों में मशरूम की खेती तक नहीं रही, बल्कि बात अब उससे आगे पहुंच चुकी है। बात पहुंच चुकी है मशरूम के एसी प्लांट तक। तो हमारे पीछे आप उधर का भी एक नज़ारा देखिए जहां पर ये एक जो आप भवन बना हुआ, एक बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये मशरूम का एसी प्लांट है, मशरूम फार्मिंग के लिए बनाया गया। उसके पास में भी झोपड़ियाँ दिख रही हैं। तो इस गांव में आज हम आपको घुमाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने इस गांव में मशरूम की खेती की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले बातचीत बसंत लाल जी के साथ जो हमारे साथ है। कब से कर रहे हैं मशरूम की खेती? 2005 से स्टार्टिंग किए हैं, छोटे से जगह में। धीरे धीरे हमें लगा सही कि नहीं, इसमें और आगे बढ़ाया जाए तो अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा प्रॉफिट भी होगी। इसी वजह से फिर हमने खेत में ले गए, फिर झोपड़ी का सिस्टम चालू किया, फिर धीरे धीरे भूसा इकट्ठा किया, कंपोस्ट का कार्य आगे बढ़ाए तो ज़्यादा करने लगे। इसी तरह धीरे धीरे हम बढ़ाते चले गए। हमारे गांव के जो बेरोजगार आदमी थे वो भी हमसे जुड़ने लगे, काम करने लगे। हमारे पास से काम सीख सीख कर और झोपड़ी वो भी चालू कर दिए। अब काफ़ी पैमाने में इस समय है, कोई 2, 4, 6 इस तरह सब लोग लगा रखे हैं अपना। आपने जब 2005 में ये काम शुरू किया था तब तो हमें लगता है मशरूम बहुत ज़्यादा चर्चित भी नहीं था, आज से 20 साल पहले। नहीं। पहले कोई जानता नहीं था, कुकुर मुत्ता लोग कहते थे ये क्या है, भूसा सड़ा कर ये बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा पैमाने में हो रहा है। बीज भी तैयार करके दे रहे हैं किसानों को। हाँ, इस ऑनलाइन भी हम चालू कर दिए। यानी खुद पहले मशरूम खेती शुरू की और जब बाकी लोग बढ़ने लगे तो सबको अब बीज भी। हाँ, बीज भी उपलब्ध, कंपोस्टिंग भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं हम। जिस किसान को दिक्कत हो रही है तो कमरा बनाए, कंपोस्ट हमसे खरीद ले। आप झोपड़ी से निकल के अब एसी प्लांट तक पहुंच गए। धीरे धीरे हमने एसी प्लांट की तरफ ध्यान दिया तो कमरा 3-4 बनाया अपना, थोड़ा थोड़ा उत्पादन उसका भी करने लगे आगे पीछे करके। कितनी झोपड़ी बनाई है? अभी तो इस समय 7 झोपड़ी है हमारे पास। क्या साइज़ है? 23 बाई 46 है, 23 बाई 50 भी है। इस गांव में अब कितने किसान होंगे जो मशरूम की खेती करते हैं? लमसम 40 से 50 किसान हैं। और कितनी झोपड़ी होंगी इस साल? अरे 150-200 होंगे लमसम। तो मशरूम जो तैयार होता है जाता कहाँ है, कहाँ बिकता है? ये अधिकतम बनारस सर जाता है। पहले यहाँ लोग क्या करते थे, फिर मशरूम की तरफ आने की कोई खास वजह होगी? लील गाय फसल है नष्ट कर देती थी, इसीलिए मशरूम में काम जो लोग सीख गए धीरे धीरे बढ़ाने लगे, कुछ प्रॉफिट होने लगी तो सारे लोग चालू कर दिए धीरे धीरे। अपना कोई नंबर भी बता दें हमारे दर्शकों को, कोई आपसे बात करना चाहे, कुछ जानना चाहे इस बारे में और तो बात कर सके आपसे। 9838272002। तो आप यहाँ पर बसंत जी को सुन रहे थे। अब चलते हैं इसी गांव के कुछ और किसानों से मिलवाते हैं जो मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो अभी हम इस मशरूम विलेज में और अंदर आ गए हैं, एक और किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर एक बार नज़ारा आप देखिए। जहाँ भी नज़र जा रही है, हमने कहा था हर तरफ आपको सिर्फ ऐसे छप्पर नज़र आएंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इसी गाँव के, इसी मशरूम विलेज के एक और किसान महेश जी से। तो महेश जी, कितने छप्पर बनाए इस बार? इस बार तो अभी 11 छप्पर बने हुए हैं, 12 छप्पर पूरे हो जाएंगे लगभग। भराई भी चालू है, मशरूम भी निकलना शुरू है। शुरू हो गया माल मशरूम? तैयार हो रहा है। देखा जाए चल के? हाँ, देखिए चल के। आइए चलते हैं। मशरूम की तुड़ाई हुई है, तो कहाँ भेजने के लिए तोड़ा है? बनारस भी जाती है और कानपुर भी जाती है। तो अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मशरूम जो है वो बिछा हुआ है इस समय काट के। महेश जी, ये बताएं कि अभी कितना मशरूम आज निकाला? आज लगभग होगी 1 से 1.25 कुंटल के बीच में। तो महेश जी, ये बताइए कि आप कब से कर रहे हैं मशरूम की खेती? हम लगभग 2017 से कर रहे हैं। सब लोग मशरूम की तरफ कैसे बढ़ने लगे, पूरा गांव मशरूम विलेज कैसे बन गया, ये समझाइए। सब जैसे जैसे देखते गए आदमी करते गए, अपना अपना खुद का करते गए धीरे धीरे। आप भी मशरूम का काम करते हैं? हाँ, कितने छप्पर लगाए आप? 2। तो यहाँ जो भी हमें मिल रहा है पूरे गांव में हर तरफ छप्पर दिख रहे हैं और जिससे पूछो कहता है भैया मशरूम तो हम भी लगाए। हाँ, सबकी जो एक साल कर लेता है ना काम, दूसरे साल कर लेता है वो। क्यों ऐसा? अरे विकास है उनका, अपना कहीं जाना नहीं पड़ता, उसी में लगे रहते हैं, दूसरे की नौकरी नहीं करनी पड़ती। एक झोपड़ी जो आप लोग बनाते हैं, आपने क्या साइज की बनाई है झोपड़ी?
23 फुट बाई 50 फुट है लंबा रहता है। लगभग वही सब ने एक साइज है हाँ, स्टैंडर्ड। लगभग। तो उसमें कितना उत्पादन हो जाता है? उत्पादन लगभग 15 कुंटल से 25 कुंटल तक निकल जाती है अपने सिस्टम के हिसाब से। जैसे अच्छा काम करेंगे वो इतना ही अच्छा माल निकलेगा। तो अच्छा काम करने के लिए क्या करना पड़ता है ये बताइए। अब जैसे आपने कहा 15 भी कोई ले रहा है, कोई 25 भी ले रहा है, तो 25 लेने के लिए क्या करना होगा? सब समय से काम होना चाहिए उसका। जैसे 1 महीने में वो मटेरियल पकता है, वो कंपोस्ट तैयार होती है। 1 महीने से अगर 1.5 महीना हो गया तो उसकी धीरे धीरे लाइफ उसकी उम्र ढलती जाती है। कम हो जाएगी तो उसमें माल कम निकलता है। जो टाइम से भर जाएगा अंदर, टाइम से स्पोनिंग हो जाएगी, टाइम से केसिंग हो जाएगी तो माल निकलेगा। अंदर झोपड़ी में अब हम चल रहे हैं एक और दिखा रहे हैं आपको मशरूम विलेज का नज़ारा। रोज ही कुछ ना कुछ मिल जाता होगा आप लोग को? हाँ, रोज़ तोड़ी जाती है, दोनों टाइम तोड़ी जाती है। सुबह भी तोड़ी जाती है, शाम को भी तोड़ी जाती है। सुबह में थोड़ा कम तोड़ते हैं, जितना वहाँ मांगते हैं व्यापारी लोग उतना ही तोड़ते हैं, नहीं बाकी शाम को ज़्यादा तोड़ देते हैं। बनारस भी चली जाती है, कानपुर भी चली जाती है। तो कुछ फायदा हुआ पूरा गांव मशरूम करने से? इतनी जो पहचान मिली है उसका कुछ लाभ हाँ, मिला है? कुछ बहुत तो ठीक है। बाहर जैसे जाता है आदमी, बाहर कमाता है, जैसे 10 महीना रुकता है तो 50,000 1 लाख कमा के लाता है, तो वही अपने काम में करता है तो कुछ राहत भी मिलती है और अपना ही होता है। खाद का क्या करते हैं जो इतनी निकलती है? खाद जो कुछ बिक जाती है और कुछ इसी खेत में फैला देंगे, इसी में लगा देंगे धान। ये दो भराई हो रही है कंपोस्ट। अच्छा, यहाँ पे भराई चल रही है। ये अभी लग रहा है ताजी नई झोपड़ी हाँ, बनी अभी है। नई झोपड़ी अभी बनी है, जी। भराई हो रही है अभी। तो आप देखिए लगातार एक के बाद एक झोपड़ी जो है वो तैयार होती जा रही है। यहाँ पर अभी कंपोस्ट जो है वो भरा जा रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी झोपड़ी में जी, स्पोनिंग होगी कल स्पोनिंग होगी, फिर 15 दिन के बाद लगभग केसिंग होगी, उसके बाद फिर 15-18 दिन के बाद लगभग मशरूम निकलेगी। जैसे जो झोपड़ी है, जो साइज़ आपने बताया, इसमें कितनी खाद लग जाती होगी? इसमें 50 कुंटल भूसा लगता है, लगभग 50 से 52-55 कुंटल लगभग भूसा लगता है। 2 ट्राली लगभग मुर्गी खाद लगती है और गोबर की खाद लगती है 4 ट्राली लगभग। तो महेश जी, अपना नंबर भी एक बार आप बता दीजिए। कोई आपसे बात करना चाहे, संपर्क करना चाहे, यहाँ आके देखना चाहे तो बात कर पाए। 9026 54 21 08। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। तो आपने देखा फतेहपुर के इस मशरूम विलेज को। आज यहाँ के किसानों से भी आपने बातचीत की है और उनके जो अनुभव है वो जाने। आखिर कैसे एक गांव पूरे मशरूम विलेज के रूप में बदल गया, उसकी पूरी कहानी आज आपने देखी। आप भी आइए, इस गांव को देखिए और एक नया बिजनेस मॉडल भी समझिए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।